Good evening, students. Welcome to Reddy's coaching classes. Okay, today we are going to study Geography Standard 12. Okay, and our stream and lecture number 1 and chapter number 1, that is nothing but the population part 1. So, population, you know, population is what you call that human resource. Population is what you call that human resource for all of us and for every country. But it is also known as demographic dividend. It is also known as demographic dividend. Suppose there are what you call the skilled personnel or skilled persons in the country, then obviously the population will become what you call that, not a burden but beneficial to the country, like China. Okay, China's population is also 140 million, above 140 million. Okay, हाँ, चाइना का पॉपुलेशन कितना है? 140 मिलियन से ज़्यादा है. कितना है? 140 मिलियन. हमसे भी वो आगे है. नंबर 1 पॉपुलेशन है किसका? चाइना का. और हमारा पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे है. हम लोग उनके थोड़ी ही पीछे है. और 2025 या 2030 तक हम लोग चाइना को सरपास करेंगे. विल सरपास चाइना in population growth, okay, and population number also. But population is also very important. Population बहुत important होता है. क्यों? क्योंकि कितना कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, बराबर, वो किससे बनता है? पॉपुलेशन से, लोगों से. पॉपुलेशन इज नथिंग बट रिलेटेड टू पीपल. ओके, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स. हम लोग पॉपुलेशन काउंट करते तो क्या जानवरों का थोड़ी पॉपुलेशन काउंट करते हैं? बर्ड्स और एनिमल्स का थोड़ी पॉपुलेशन काउंट करते हैं. हम लोग किसका पॉपुलेशन काउंट करते हैं? ओनली ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स का क्यों पॉपुलेशन काउंट करते हैं? या पॉपुलेशन इज ओनली व्हाई इट इज ओनली रिलेटेड टू ह्यूमन बींग? सिर्फ इंसानों से ही क्यों उनका रिश्ता है, या इंसानों से ही क्यों हम लोग दिखते हैं? क्योंकि पॉपुलेशन ये बहुत इनॉर्मस, इट इज अ वेरी नॉट नेचुरल रिसोर्स, इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स. पॉपुलेशन को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा पढ़ा लिखा है किसी भी देश में, जैसे आपको मालूम है केरला 100% लिटरेसी है, 99% 100% ऐसे उनका होते रहता है. अंडमान निकोबार आइलैंड आपको मालूम है, वहाँ भी 98% to 100% लिटरेसी है. तो वहाँ पॉपुलेशन जो है वो बर्डन नहीं है, बल्कि क्या है? बेनिफिशियल है. देश के लिए भी बेनिफिशियल है, उस स्टेट के लिए भी बेनिफिशियल है, बराबर, और खुद के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही. सो ऑब्वियसली हम लोग उस पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है, बराबर, किस किस देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है. यहाँ 7 कॉन्टिनेंट्स है. 7 कॉन्टिनेंट्स में कौन से कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो तो आप भी बता सकते हैं. एशिया एंड अफ्रीका वो तो है, और उसके बाद लैटिन अमेरिका. सो ओके, now geography studies human and interaction with the environment. The study of population is a part of human geography under branch called population geography. अभी देखो, human geography यानी क्या? इंसान से रिलेटेड, बराबर. इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग. वी आर ह्यूमन बींग आर नथिंग बट अ लिविंग बींग. सो ऑब्वियसली ह्यूमन geography is related to human beings. Now population is also part of human geography. population ये उसके अंदर आता है. किसके अंदर आता है? ह्यूमन geography के अंदर. इंसानों के बारे में जो स्टडी की जाती है, सिर्फ उनके क्या बोलते हैं, संख्या की नहीं, यानी उनके नंबर्स के बारे में नहीं, बल्कि सब कुछ स्टडी किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन ज्योग्राफी और पॉपुलेशन स्टडी. सो नाउ population geography studies human population and distribution and pattern on the earth's surface. The qualitative and quantitative composition also studied in this subject. अभी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दोनों देखना चाहिए. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. अभी हमारे देश में है क्वांटिटी ज़्यादा है, बराबर, हमारा पॉपुलेशन भी 130 मिलियन से ऊपर ही है, बराबर, लेकिन हमारे यहाँ क्वालिटेटिव पॉपुलेशन नहीं है. क्वालिटेटिव पॉपुलेशन नहीं है, लिटरेसी रेट कम है, स्किल्ड पॉपुलेशन, स्किल्ड पर्सनल, स्किल्ड पर्सन्स उतने नहीं है, बराबर. इनोवेशंस हमारे देश में कम है, इन्वेंशंस कम है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? पॉपुलेशन ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है. कम से कम हमारे यहाँ 63 to 65% पॉपुलेशन लिटरेट है आज भी पूरे इंडिया में, अगर देखा जाएगा तो, बराबर. उसमें भी कुछ ही स्टेट है, जैसे गोवा है, मणिपुर है, केरला है, बराबर. यहाँ लिटरेसी 98% to 100% है, बराबर, और यहाँ स्किल्ड पॉपुलेशन है. लेकिन बाकी के राज्यों का क्या? स्टडीज ह्यूमन पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस के ऊपर ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, कैसे फैल गया है. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अनइवन और अनइक्वल. जैसे अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका, यानी लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं. यहाँ 3 जो है, इनको कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हैं तुम लोग, या कंट्रीज वहाँ बहुत सारी है, बराबर. अभी एशिया में सिर्फ इंडिया ही नहीं है, एशिया में चाइना भी आती है, बांग्लादेश भी आता है, पाकिस्तान भी आता है. उनका पॉपुलेशन देखो. अफ्रीका में नाइजीरिया नंबर 1 है पॉपुलेशन में, बराबर, और भी बहुत सारी कंट्री है. लैटिन अमेरिका में आपने 10th में पढ़ा रहेगा, ब्राज़ील 5th नंबर इन पॉपुलेशन, बराबर.
सो ऐसे सब है। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कौन सा है, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसमें सब आ गया, सेटलमेंट आ गया, हैबिटाट यानी उनके रहन सहन कैसा है, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, फिर उनके लाइफस्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, पॉवर्टी, लिटरेसी, बराबर। उसके साथ साथ तुम्हारा इकोनॉमिक्स में जो आता है जैसे नेशनल इनकम, ये भी पॉपुलेशन से ही डिटरमिन होता है, बराबर। हमारा और अमेरिका का नेशनल इनकम क्यों कम है, बराबर। क्या हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है? आज तो कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना के बाद इंडिया की आती है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ नेशनल इनकम क्यों कम है? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, बराबर। और हमारा पॉपुलेशन क्या है? इनॉर्मस, एंड इट इज ग्रोइंग एट इनॉर्मस रेट। सो ऑब्वियसली द वे द पॉपुलेशन इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी एंड द डेवलपमेंट ऑफ रीजन आर ऑल्सो द पॉइंट्स इन द स्टडी इन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन का इकोनॉमी के ऊपर बहुत अच्छा या बुरा प्रभाव हो सकता है। आज भी हम लोग देख सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज अंडर डेवलप है, बराबर, और डेवलपिंग भी नहीं कह सकते। मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका छोड़ा, बराबर, तो मोस्ट साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, ऐसे छोटे थोड़े से एक दो देश छोड़ दिए, बराबर, तो मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज आर अंडर डेवलप, बराबर। वो अंडर डेवलप है, क्यों है, बराबर? पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी वो अंडर डेवलप क्यों है? क्योंकि वहाँ लिटरेसी रेट कम है, बराबर, सुपरस्टिशन बहुत सारे है, पॉवर्टी है, बराबर, करप्शन है, बहुत सारे फैक्टर्स है। तो ये सब ऑल दिस फैक्टर्स आर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। ये तो इंसान से ही रिलेटेड है, इंसान से ही जुड़े हुए हैं। नाउ एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजन, कोई रीजन क्यों डेवलप ज़्यादा होता है? जैसे मुंबई, बराबर, मुंबई का डेवलपमेंट क्यों ज़्यादा हुआ, बराबर। जैसे बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली है, बराबर, उसके बाद चेन्नई है, बराबर, हैदराबाद है, बराबर, बहुत सारे, बैंगलोर, यहाँ क्यों डेवलपमेंट हुआ? बाकी के हमारे यहाँ वैसे डेवलपमेंट क्यों? नोएडा, बराबर, नोएडा भी हम लोग कह सकते हैं, तो यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है, बराबर। ये बर्जॉइनिंग सिटीज है, बराबर, क्यों? क्योंकि वह पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन वहाँ भी ज़्यादा है। ऐसे नहीं क्या मुंबई में पॉपुलेशन कम है, बराबर, चेन्नई में पॉपुलेशन कम है, बेंगलोर में भी कहाँ से पॉपुलेशन अभी आ रहा है, लेकिन वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बराबर, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेट पर्सन है, बराबर। तो ये सब रीजन के डेवलपमेंट में बहुत सारा इफेक्ट होता है। किसका? पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का बिग इफेक्ट है। नाउ द वे द पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी एंड द डेवलपमेंट ऑफ रीजन आल्सो पॉइंट्स टू स्टडी ज्योग्राफी। अभी हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अभी देखो यहाँ ऑब्जर्व, दो मैप दिए हैं, परसेंट ऑफ टोटल लैंड मास। अभी लैंड मास यानी हमारे पास कितनी जमीन अवेलेबल है, बराबर, देश की बाउंड्री, बराबर। पॉलिटिकल मैप देखो, बराबर, आपने 10th में पॉलिटिकल मैप पढ़ा है। पॉलिटिकल मैप में क्या देते हैं? बाउंड्री देते हैं देश की, यानी इतनी जमीन हमारे पास अवेलेबल है, इतनी हमारे देश की बाउंड्री है। तो लैंड मास यानी जमीन कितनी अवेलेबल है? सबसे ज्यादा जमीन 20.40 किसके पास अवेलेबल है? अफ्रीका के पास। किसके पास? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या अफ्रीकन कंट्रीज बोलेंगे तो भी चलेगा, बराबर। उसके बाद सबसे ज्यादा, उसके बाद एक्चुअली नंबर 1 पे 29.20 किसके पास है? बल्कि एशिया, क्योंकि एशिया में चाइना और इंडिया जैसे जायंट देश है, बहुत बड़े देश है, बराबर। सो 29 स्टडी द लैंड मास एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू दैट लैंड मास। तो हम लोग अभी लैंड मास देखेंगे, कितनी जमीन अवेलेबल है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 29.20% इज नथिंग बट द लार्जेस्ट लैंड मास अवेलेबल इन द वर्ल्ड, स्पेशली टू द एशियन कंट्रीज, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट। देन सेकंड नंबर 20.40 टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कंट्रीज। नाउ थर्ड नंबर 16.50 दैट इज नथिंग बट द नॉर्थ अमेरिका, इट इज नथिंग टू द नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के लिए यह ऐसा लैंड मास अवेलेबल है। लैंड मास यानी क्या? इतनी जमीन अवेलेबल है रहने के लिए, बराबर। ये परसेंटेज में दिया है इन परसेंटेज। अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑब्वियसली देर आर 7 कॉन्टिनेंट, 1 2 3 4 5 6 7। सो यू कैन सी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका also continent, separate continent, Asian continent, then North American continent, South American continent, Europe continent, or Europe it is also known as, and Australian. Now population distribution, okay. सो एशिया में लैंड मास कितना अवेलेबल देखो 29.20, यानी जमीन कितनी अवेलेबल है हमारे पास। एशिया में बहुत सारी कंट्रियाँ, सिर्फ इंडिया मत गिनो, इंडिया और चाइना ही नहीं है, वैसे पाकिस्तान आता है, म्यांमार आता है, जापान आता है, थाईलैंड, ये सब आती है कंट्री। सो उनके पास अवेलेबल लैंड मास कितना है अपने पास, समझो हम लोग समझो एशियन है सब, तो हमारे पास अवेलेबल लैंड मास कितना है 29.20%, और पॉपुलेशन देखो 59.65%, एक राउंड फिगर में कर देंगे ना 60%, यानी इसके दुगना पॉपुलेशन है,
बराबर। एक अगर एज्यूम करेंगे, बराबर समझो, इसको राउंड फिगर बना देंगे, 29.20 के बदले 30% समझेंगे, ऐसे बढ़ा तो नहीं सकते, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, बराबर हम लोग क्या करेंगे, 20 को 30 समझेंगे, बराबर। और उसके बदले में पॉपुलेशन समझो 60 समझेंगे, यानी इसका दुगना हो गया, बराबर। इसका क्या हो गया, दुगना होगा पॉपुलेशन, यानी ये एशिया की हालत है, बराबर। सेकंड वन देखो, अभी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका में कितना अवेलेबल है लैंड मास, 20.40, कितना 20.40, बराबर। लेकिन पॉपुलेशन 16.96, यानी लैंड मास के बदले पॉपुलेशन इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन एशिया की हालत बहुत बुरी है, बराबर। एशिया में सबसे दो मोस्ट पॉपुलस कंट्री, टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, फर्स्ट वन इज चाइना, सेकंड वन इज इंडिया। And in Asian continent, there is another third country, Pakistan. पाकिस्तान का भी पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली हो रहा है, बराबर। अभी चाइना का ग्रोथ रेट जो बोलते हैं ना, बर्थ ऑफ चाइल्ड या चाइल्ड बर्थ रेट या बर्थ रेट बोलते हैं हम लोग, वो बर्थ रेट चाइना का कम हो गया है, इंडिया का भी कम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का बहुत बढ़ रहा है, आज भी हाईएस्ट बर्थ रेट है, बराबर, एशियन कॉन्टिनेंट में या एशिया में। उसके बाद आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश का भी पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो हो रहा है। तो ऐसा सब प्रॉब्लम है कि लैंडमास के बदले हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, ऑब्वियसली बोलते हैं ना, धरती का बोझ बन गए हम लोग, क्या बन गए, धरती का बोझ। तो यू कैन सी हियर नाउ विच कॉन्टिनेंट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन, कॉन्टिनेंट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन। अभी कौन से कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन सबसे कम है, बराबर। तो हम लोग ये देखो 5.90 लैंडमास देखेंगे, सबसे कम है 5.90, और पॉपुलेशन भी देखो 0.55। ऑस्ट्रेलिया, वो कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन सबसे कम है, उनके पास लैंडमास वैसे अच्छा अवेलेबल है, बराबर। एक ऑस्ट्रेलिया तो मालूम है आपको इंडिया से भी बड़ा देश है, बराबर, लेकिन उनका लैंड मास यानी लैंड उनके पास ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन उनका पॉपुलेशन देखो कितना है, मीगर पॉपुलेशन 0.55, नथिंग। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में सब लोगों को बुलाया जाता है। अभी हांगकांग में जो चाइना में अत्याचार, चाइनीज गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी जो अत्याचार कर रही है हांगकांग के लोगों के ऊपर, हांगकांग के सिटीजन्स के ऊपर, तो ऑस्ट्रेलिया भी बोलिए कि हांगकांग के जो सिटीजन्स है वो ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं, रह सकते हैं, और यू आर ऑलवेज वेलकम। क्यों, क्योंकि उनके पास उतनी जमीन अवेलेबल है, बराबर। सो ये हम लोग देख सकते हैं। सो विच कॉन्टिनेंट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड वन, विच कॉन्टिनेंट हैज द लीस्ट लैंड मास एंड आल्सो द लीस्ट पॉपुलेशन। अभी हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि लैंड मास भी कम अवेलेबल है, पॉपुलेशन भी कम है, लैंड मास भी बहुत कम है और पॉपुलेशन भी कम है, बराबर। उसमें भी कौन सा आएगा देखो, बराबर, फिर से हम लोग देखेंगे, बराबर। 9.20 का इन्होंने कलर दिया है क्या, तो हम लोग फिर से ऑस्ट्रेलिया को ही पकड़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखो लीस्ट लैंड मास उनके पास ही है 5.90 और पॉपुलेशन भी अवेलेबल है 0.55। सेकंड का भी आंसर क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया, बराबर। सेकंड का भी आंसर क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया। ओके, नाउ उसके बाद विच कॉन्टिनेंट हैज द लीस्ट लैंड मास एंड ऑल्सो द लीस्ट पॉपुलेशन। एक्चुअल में उन्होंने कलर कोड अच्छा दिया नहीं है, एक्चुअल में यहाँ मत देखो, बल्कि अपना दिमाग चलाओ। अंटार्कटिका जो है, बराबर, अंटार्कटिका में पॉपुलेशन रहेगा ही कैसे, जहाँ 70 डिग्री 90 डिग्री माइनस पॉपुलेशन टेम्परेचर रहता है, वहाँ कोई रह भी पाएगा, वहाँ घास भी नहीं उगती, बराबर। तो अंटार्कटिका में लैंड मास भी कम है, बराबर। अंटार्कटिका बहुत बड़ा लैंड मास नहीं है, अंटार्कटिका भले एक अलग कॉन्टिनेंट है, लेकिन अंटार्कटिका इसका आंसर रहेगा, बराबर। यहाँ तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बराबर, लेकिन उसका करेक्ट आंसर है अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका में लैंड मास भी कम है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी कम है, बराबर। यहाँ उन्होंने उतना अच्छी तरह से कलर कोड नहीं दिया है, जरा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन हमारे पास उसका कॉन्क्रीट एविडेंस है। अंटार्कटिका में कौन रहने जाता है, साइंटिस्ट,
बराबर। सिर्फ अंटार्कटिका में कौन रहते हैं? साइंटिस्ट लोग रहते हैं। ना वहाँ कोई नेटिव पॉपुलेशन है, ना वहाँ कोई इमिग्रेशन है, ना वहाँ कोई रहने जाता है। ओनली साइंटिस्ट वहाँ रिसर्च करने के लिए जाते हैं, वो रहते हैं। वो भी हमेशा के लिए नहीं रहते, 2 साल 3 साल रहेंगे फिर से निकल जाएंगे, कोई कोई तो 1 साल में ही भाग जाता है। सो इसका आंसर रहेगा विच कॉन्टिनेंट द लीस्ट लैंड मास एंड लीस्ट पॉपुलेशन, दैट इज नथिंग बट द अंटार्कटिका। ओके, नाउ थर्ड वन, विच कॉन्टिनेंट है द मोस्ट लैंड मास एज वेल द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। इसका आंसर तो बिना देखे मैं बोल दूंगा, बराबर। देखो, विच कॉन्टिनेंट द मोस्ट लैंड मास किधर है? बराबर, सबसे ज्यादा लैंड मास किधर है? एशिया, बराबर। देखो या ध्यान पे 29.20, सीधा सीधा कलर कोड अच्छा दिया है, इसीलिए क्लियरली हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। पॉपुलेशन भी देखो 59.65%, कितना? 59.65%, बाप रे। सो ऑब्वियसली ये तो हम लोग आग बंद करके भी बता सकते हैं, क्योंकि एशिया में तुमको ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं। पहला है चाइना, दूसरा है इंडिया, बस। नाउ विच कॉन्टिनेंट इज मिसिंग इन वन ऑफ द पाई चार्ट्स, व्हाई? अभी देखो कौन सा एक कॉन्टिनेंट है उसके बारे में उन्होंने बताया नहीं है। एक्चुअली उन्होंने अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे 2 टाइप के आपने 9th और 10th में पढ़ा रहेगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों है। जैसे बहुत सारी कंट्री इसमें नहीं है, ग्रीनलैंड नहीं है, ग्रीनलैंड किधर दिखाया है? बराबर, बहुत सारे आइलैंड्स इसमें नहीं दिखा है, बराबर। अंटार्कटिका के बारे में कुछ भी बताया नहीं है, बराबर। कि अंटार्कटिका में कितना पॉपुलेशन है? वो ऑब्वियसली मिसिंग ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है। वहाँ का नेटिव पॉपुलेशन 0 है। क्या है? 0 है। वहाँ सिर्फ पॉपुलेशन मिलेगा किसका? पेंगुइन्स का। आपको वहाँ क्या देखने को मिलेंगे? इंसान से ज़्यादा पेंगुइन्स देखने को मिलेंगे। और बीवर करके एक जानवर होता है जो समुद्र में, दोनों समुद्र और जमीन दोनों पे रहता है, बराबर। एम्फीबियन बोलते हैं ना उसको, वैसे है, बराबर। तो वो पॉपुलेशन तुमको ज्यादा मिलेगा, इंसानों से भी ज्यादा। अंटार्कटिका में इंसानों से भी ज्यादा, साइंटिस्ट से भी ज्यादा, वहाँ ज्यादा सारा पॉपुलेशन किसका है? पेंगुइन्स का है। और बीवर करके एक जानवर है, उनका होता है। सो which continent is missing is one of the pie charts. Why? That is nothing but Antarctica, because it is a sub-zero या sub-zero टेम्परेचर रहता है। वहाँ सर्वाइव होना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही है, बराबर। वहाँ हम लोग रह ही नहीं सकते। रहेंगे तो करेंगे भी क्या? खाएंगे क्या? चलो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, खाएंगे क्या? वहाँ कौन सी खेती करेंगे, बराबर। अभी तक वहाँ खेती सक्सेसफुल ही नहीं हुई है। तो कॉन्टिनेंट कौन सा मिसिंग है? बल्कि अंटार्कटिका, या तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल, बराबर, दोनों आते हैं। सो दिस इज द वे। नाउ ह्यूमन पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, नाउ ह्यूमन पॉपुलेशन अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑब्वियसली अनइवन है, बराबर, क्योंकि बहुत जगह लैंडमास अवेलेबल है। जैसे इसमें क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, बराबर। ऑस्ट्रेलिया में लैंडमास ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन वहाँ क्या है? पॉपुलेशन कम है। रशिया, हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, रशिया को हम लोग इग्नोर करते बहुत सारे। अभी यहाँ भी लिखा नहीं है, क्योंकि रशिया के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है, बराबर। रशिया सबसे बड़ा देश है आज भी, बराबर। बड़े रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1989 में, शुरू हो गया 1991 में पूरा हो गया। बहुत सारी कंट्रीज उससे अलग हो गई, डिसइंटीग्रेटेड हो गई, अलग अलग देश बन गए उससे। लेकिन आज भी रशिया नंबर 1 सबसे बड़ा देश है, बराबर। पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में, बराबर, सबसे बड़ा देश आज भी। तुम लोग देखेंगे यहाँ ग्लोब है, बराबर, यहाँ ग्लोब देख सकते हैं। रशिया कहाँ से नहीं कहाँ फैला है, बराबर। एशिया में भी आता है, चाइना की बॉर्डर है, मंगोलिया की बॉर्डर है, वहां भी आते हैं। उसके साथ साथ जापान तक, और अलास्का जो है, अलास्का अमेरिका में आता है। लेकिन कुछ अलास्का का पार्ट के ऊपर रशिया क्लेम किया है, बराबर। होल अलास्का डज नॉट बिलोंग टू अमेरिकन्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सम पार्ट इज एक्चुअली अलास्का रशिया का ही पार्ट था, रशिया और बड़ा देश होता, लेकिन उस टाइम पे, बराबर, यानी बिफोर कम्युनिज्म के पहले ही, कम्युनिस्ट पार्टी आने के पहले, बराबर, उसको जार जो था रशिया का, उसने बेच दिया अमेरिका के लोगों को, यानी अमेरिका की गवर्नमेंट को। तो इसीलिए कुछ अलास्का का पार्ट है और रशिया का, यानी देखो रशिया किधर आता है? अमेरिका के पास भी आता है, बराबर। देखो यहाँ अलास्का, इधर आप देख सकते हो लास्ट में अलास्का का पार्ट है, यहाँ से रशिया फैला हुआ है और यूरोप तक आता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट। और यूरोप कॉन्टिनेंट हम लोग बोलेंगे वहां तक आता है। टच किसको करता है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी वो करता है टच। देखो यानी कितना बड़ा देश है,
बराबर, लेकिन वहाँ का पॉपुलेशन दुनिया में सबसे कम है, बराबर। वहाँ बर्थ रेट यूरोप के, जापान के बाद सबसे कम बर्थ रेट रशिया में है, बराबर। कि रिप्लेसमेंट भी होगा नहीं, रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं ना, वो भी नहीं होगा। इसीलिए रशिया में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ मेडिकल का एजुकेशन के लिए जाते हैं, जैसे अमेरिका में जाते हैं। अभी अमेरिका में सबको परवड़ता नहीं है, तो बहुत सारे लोग रशिया में इमिग्रेट करते हैं, वहाँ रशिया में सब लोग एजुकेशन लेते हैं और कुछ कुछ जॉब भी करते हैं। सो लैंड मास देखो, कुछ देशों के पास लैंड मास बहुत अवेलेबल है, लेकिन वह पॉपुलेशन कम है। और कुछ कुछ लोगों के पास, जैसे हमारे यहाँ लैंड मास, हमारा देश देखो यहाँ ग्लोब में कितना छोटा है। ग्लोब में देखेंगे 7th नंबर पे, आपको तो मालूम है 7th नंबर इन केस ऑफ लैंड मास, बराबर, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, ओके। लेकिन पॉपुलेशन हमारा क्या है, उसके 4 गुना ज्यादा है, बराबर। 2.16 कुछ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड मास है परसेंटेज में, बराबर, इधर नहीं बताया है, बराबर, हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके 4 गुना यानी 8% के ऊपर हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, बराबर, और वो बढ़ते ही जा रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। सो ऑब्वियसली दैट्स व्हाई पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस तरह से पॉपुलेशन क्या हो गया है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो एशिया, नाउ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका दैट अकाउंट्स फॉर अराउंड 28% ऑफ द लैंड मास, बेयरली सपोर्ट 18% ऑफ द पॉपुलेशन। अभी नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, बराबर, 28% लैंड मास है, ये उन्होंने अप्रोक्सीमेट फिगर निकाला है। और 18% पॉपुलेशन, यानी लैंड मास के बदले में पॉपुलेशन क्या है, कम है। तो वो लोग सपोर्ट कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज उतने अवेलेबल है, लैंड उतनी अवेलेबल है, बराबर, इनफ है उनके लिए। नाउ एशिया ऑक्यूपाइज अबाउट 30%, मैंने बोला था ना, राउंड फिगर उन्होंने यहाँ ले ही लिया, बराबर। 29.20 था, इन्होंने क्या कर दिया, अभी देखो उसको राउंड फिगर कर दिया यार, 30%, बराबर। और कितना पॉपुलेशन है, 60%, यानी उसका दुगना, 2 टाइम्स, क्या है, 2 टाइम्स उसका पॉपुलेशन है। इतनी एशिया की हालत खराब, यानी एकदम सिंपल बोलेंगे तो एशिया खचाखच पॉपुलेशन से, यानी ह्यूमन बींग से, इंसानों से भरा हुआ है। हमारे यहाँ बर्थ रेट भी ज्यादा है। नाउ एंड सपोर्ट्स अराउंड 60% पॉपुलेशन। यूरोप हैज अराउंड 7% लैंड एंड सपोर्ट 5% पॉपुलेशन। यूरोप में, चलो यूरोप की बात हम लोग समझ सकते हैं, 7% ही लैंड है और 5% यानी 2% ही ज्यादा उनके पास लैंड अवेलेबल है। 5% पॉपुलेशन पकड़ेंगे तो 7 - 5 कितना हो गया, 2%। तो इतना भी लैंड अवेलेबल नहीं उनके पास, इनॉर्मस। ना ऑस्ट्रेलिया देखो, 6% ऑफ द वर्ल्ड लैंड, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। या देखो तुम लोग ग्लोब में देखो, वहां मत देखो बल्कि ग्लोब में देखो, ये अपना इंडिया है, उसके 2 साइज या दुगना तो रहेगा, दुगना नहीं रहेगा तो 1.5 साइज ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, अलग है, बराबर। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कितना जगह है देखो, वहां 6% लैंड मास है, लैंड अवेलेबल है। और पॉपुलेशन कितना है, सिर्फ 1%, यानी 5%, यानी 5 टाइम्स वो पॉपुलेशन सपोर्ट कर सकते, इतना उनके पास लैंड या लैंड मास या जमीन अवेलेबल है, बराबर। अंटार्कटिका ऑक्यूपाई 9% ऑफ, मैंने बोला ना अंटार्कटिका में लैंड मास बहुत है, क्योंकि वहां कोई रहता ही नहीं है, बराबर। वहाँ ना बिल्डिंग है, ना रहने के लिए कुछ घर है, बराबर। साइंटिस्ट लोगों ने थोड़ा सा कुछ बनाया है, वहाँ साइंटिस्ट जाते हैं, बराबर, 1-2 साल 3 साल निकालते हैं, भाग जाते हैं। सो ऑब्वियसली 9% ऑफ द लैंड मास बट हैज नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। वहाँ परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। वहाँ का क्लाइमेट बहुत खतरनाक है, बराबर। Now, this distribution of land and population can be better understood not just in terms of number living in the region, but also in terms of people living in a unique area. अभी यूनिक एरिया, जैसे अभी तुम लोग देख सकते हो, बराबर, वसई विरार, ये VVCMC, बराबर। अभी देखो कोरोना केसेस भी हम लोग पढ़ेंगे, तो VVCMC का जो अर्बन एरिया है उसमें ज्यादा से ज्यादा कोरोना के केसेस है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन डेंस है, बराबर। हम लोग, ये शहर है वसई विरार सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके अंदर वसई विरार नालासोपारा और नायगांव का इलाका आता है, और उसमें शहरी इलाका आता है, रूरल एरिया, या बोलते हैं ना गांव का इलाका नहीं आता है। पालघर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सॉरी, पालघर तालुका, बराबर। पालघर तालुका में केसेस कम है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन डेंस नहीं है। तुम लोग कंपेयर करो ना, बराबर। पेपर लो, कोई भी पेपर लो आप जो पढ़ते हैं, कोई भी भाषा में, हिंदी, मराठी, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें कोरोना केसेस पढ़ो, बराबर। तुम लोग देखो कोरोना केसेस सबसे ज्यादा एक्सप्लोजन किधर हुआ है, VVCMC सिटी लिमिट एरिया,
VVCMC एरिया में, अर्बन एरिया में, और वही पालघर तालुका देखो उससे भी कम आपको दहानू तालुका में मिलेगा, बराबर। क्यों? पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, डेंस पॉपुलेशन नहीं है, इसके लिए डेंसिटी भी है। सिर्फ पॉपुलेशन ज्यादा है ये नहीं देखने का, बल्कि डेंसिटी कहाँ है। जैसे हम लोग गांव में जाते हैं, देखो एक घर यहाँ रहते हैं, 1-2 किलोमीटर के बाद दूसरा घर रहता है, बराबर। बहुत सारे ऐसे गांव है, और आप गांव जाते हो तो देखते हो कितना खाली रहता है, बराबर। वहाँ पॉपुलेशन भी कम लगता है हमको। हम लोग बोलते हैं देखो कितने बार, अरे गांव में तो पॉपुलेशन कम है, वहाँ तो घर इतने बड़े बड़े होते हैं, एक घर दूसरे घर से कितना दूर होता है, बराबर। बीच में खेत होते हैं, खलिहान होते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो ये डेंसिटी जो है उसका एक फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला। वो देखो यहाँ उन्होंने दिया है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर में ही गिनने का, किलोमीटर में नहीं, स्क्वायर किलोमीटर में गिनने का। टोटल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर और टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो तुमको क्या मिलेगा? डेंसिटी। मुंबई सबसे डेंसेस्ट है, उसके बाद दिल्ली है, फिर चेन्नई है, बराबर। ऐसे सब डेंस पॉपुलेशन है। और सबसे बेस्ट सिटी है जहाँ पॉपुलेशन डेंस नहीं है और सब फैसिलिटीज है, और चंडीगढ़, बराबर। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। नाउ ओके स्टूडेंट, नाउ यू कैन सी दिस वर्ल्ड मैप, एंड इट इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल मैप, इट इज अ रिलेटेड टू पॉपुलेशन, बराबर। या पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाया है, ऐसे नहीं कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाया नहीं है, यानी हर एक देश का बाउंड्री दिखा। लेकिन देखो तुम लोग अभी ऑब्जर्व करो, बराबर। ये डॉटेड जो है, बराबर, ये जो डॉटेड है वो पॉपुलेशन दिखाते हैं। देखो व्हाइट कलर का मैप है, जो भी बैकग्राउंड है देखो व्हाइट है, और उसके ऊपर लाल लाल कलर के डॉट्स दिए हैं, ओ दैट इंडिकेट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, दैट इंडिकेट द पॉपुलेशन, बराबर। एकदम सिंपल लैंग्वेज, दैट इंडिकेट द पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन दिखाता है, इट शोज द पॉपुलेशन। अभी देखो इंडिया में ही देखो आप, बराबर, पॉपुलेशन। अभी पहले हम लोग इंडिया के ही बारे में पढ़ेंगे और इंडिया के बारे में देखेंगे। देखो इंडिया में, बराबर, ये पॉपुलेशन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अभी तुम लोग सिंपल ऑब्जर्वेशन करेंगे। अभी तुम्हें यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप अपने मैप में भी देख सकते हैं, पीडीएफ बुक जो भी रहेगा उसके पास। देखो केरला में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अभी तुम लोग बोलेंगे ऐसे कैसे? केरला में पॉपुलेशन तो ज़्यादा नहीं है, वहाँ तो ऑलरेडी बर्थ रेट कम है, बराबर। और इंडिया में सबसे लिटरेट स्टेट है, सबसे क्या बोलते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ अच्छी है, बर्थ रेट कम है, पॉपुलेशन भी कम है। लेकिन वहाँ डॉट से तो ऐसे दिखाया कि बहुत सारा पॉपुलेशन उधर ही है। और डेंसिटी, इट इज शोइंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी यानी घनता, यानी वो कॉन्सेंट्रेशन का है पॉपुलेशन का, बराबर। इसीलिए तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि डेंस केरला में दिखाया है, बराबर। 9th और 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ो, केरला इज द इन केस ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, केरला इज द नंबर 1 स्टेट इन इंडिया, बराबर। डेंसिटी पॉपुलेशन की ज़्यादा है वहाँ, इसलिए केरला में सबसे ज़्यादा डॉट दिखाया है। उसके बाद तुम लोग देखेंगे यूपी बिहार के जो एरिया है, यहाँ देखो, यहाँ ऊपर, वहाँ बहुत सारा दिखाया है। क्यों? अभी तुम लोग बोलेंगे वहाँ कैसे पॉपुलेशन? हमारे गांव में तो हम लोग देखते हैं, गांव छोड़ो क्या, सब इलाका वैसे थोड़ी है, क्योंकि वहाँ रिवर सिस्टम है ना, गंगा रिवर, उसके बाद यमुना रिवर, कावेरी रिवर, बहुत सारी नदियाँ यहाँ से बहती है। तो ऑब्वियसली वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा है, और वहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी एकदम सिंपल लैंग्वेज में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पानी, नदी के किनारे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शहर। बनारसी देखो एग्जाम्पल, बनारसी बेस्ट एग्जाम्पल है कि वो नदी के, गंगा नदी के किनारे ही शहर बसा हुआ है। ऐसे बहुत सारे शहर है, बिहार में भी दरभंगा करके जो नदी है उसके किनारे बहुत सारे शहर है, बहुत सारे गांव भी है, शहर भी है, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, बराबर? बल्कि ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखो ह्यूमन सेटलमेंट जब होता है तो सिर्फ ऐसे ही नहीं देखते, क्लाइमेट देखते, पहले सॉइल देखते, सबसे पहले देखते हैं वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ पोटेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद खेती के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, एंड एंसिलरी एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, उसके लिए वाटर अवेलेबल है कि नहीं, ये देखते हैं। तो ये ऑब्वियसली इधर अवेलेबल है क्योंकि वहाँ पेरेनियल रिवर है। यह हम लोगों ने 9th 10th में ज्योग्राफी में पढ़ा था, बराबर। जो गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, बहुत सारी जो रिवर्स है वो पेरेनियल है। पेरेनियल यानी क्या, वो कभी या उसमें कभी वो सूखती नहीं है, बराबर। वो कभी सूखती नहीं, वाटर लेवल ऐसे कम नहीं हो जाता, बराबर। क्यों कम नहीं होता? ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन हिमालय, एंड दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन हिमालय,
that you know Gangotri. Ganga comes from Gangotri and Yamuna comes from Yamunotri, that is in Himalaya. Okay, so इसकी वजह से वह पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है. अभी मैंने तुमको पहले भी बताया था, सबसे कम पॉपुलेशन तुम लोग देखेंगे तो रशिया में है. देखो एकदम सिंपल, आपको ज़्यादा ऑब्जर्वेशन या ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है. तुम लोग ये रशिया का मैप देखो, कितना बड़ा रशिया है, कहाँ तक फैला हुआ है. बराबर, चाइना की बॉर्डर को टच करता है, मंगोलिया की बॉर्डर को टच करता है, यूरोप की बॉर्डर को टच करता है, वहाँ तो अलास्का की तक जाता है, जापान तक जाता है. उस रशिया में डॉट्स देखो कितने कम है. बराबर, कुछ ही जगह सिर्फ डॉट, जो वेस्टर्न यूरोप की तरफ जो है, हम लोग बोलेंगे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जरा पॉपुलेशन है. बाकी देखो ये रशिया जैसे खाली खाली लग रहा है. बराबर, यानी लैंड मास इधर ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन इसके बारे में ज्योग्राफी में इस बुक में उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे. बराबर, सो ये है. ऑस्ट्रेलिया में भी तुम लोग देख सकते हो. बराबर, पॉपुलेशन क्या है देखो, डॉट्स यहाँ ही ज़्यादा है, जैसे कैनबेरा, पर्थ, बराबर, एडलेड, ये सब सिटीज का है नियर टू द सी कोस्ट, कोस्टल एरिया. देखो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं. कहाँ रहते हैं? कोस्टल एरिया में. देखो इसीलिए डॉट ज़्यादा है. वो कोस्टल अंदर का इलाका, ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट भी है, ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट भी है. बराबर, तो उधर भी पॉपुलेशन कम है. बराबर, बाकी के भी ऑस्ट्रेलिया जैसे खाली खाली है. 1% पॉपुलेशन है, 5% लैंड मास है, हम लोगों ने पढ़ा था. बराबर, उसके बाद अफ्रीका में भी देखो. बराबर, अफ्रीका का ये बात चलो पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ देखो ये सहारा डेजर्ट का इलाका आता है. इजिप्ट जैसा देश है, चाड करके कंट्री है. बराबर, वहाँ पॉपुलेशन क्या है? कम है, क्योंकि डेजर्ट हो रहा है. डेजर्ट वहाँ ज़्यादा है. सहारा डेजर्ट तो मालूम है सबसे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या अफ्रीका में है. तो वहाँ भी पॉपुलेशन देखो, डॉट्स कम है, पॉपुलेशन क्या है? कम है. इवन अमेरिका में भी देखेंगे, चलो हम लोग नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे. देखो ये अलास्का का एरिया और कनाडा का एरिया. कनाडा में पॉपुलेशन कम है, इसीलिए कनाडा में इंडियंस लोगों को बहुत बुलाया जाता है. बराबर, कनाडा में बहुत सारी इंडियंस है. बराबर, तो क्यों? क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है. बराबर, ग्रीनलैंड देखो, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता. बराबर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिका के बारे में बात करते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड जो है देखो. बराबर, फिर इधर एक आइसलैंड करके कंट्री है. बराबर, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, बल्कि वहाँ बहुत बहुत कम पॉपुलेशन है. बराबर, और ग्रीनलैंड की भी वही हालत है, नेग्लिजिबल पॉपुलेशन. देखो ग्रीनलैंड कितना बड़ा है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से भी बड़ा है. तुम लोग कंपेयर करो ना, सिंपल आपको सामने ही दिखेगा. बराबर, लेकिन कुछ कुछ मैं बोला ना, ज्योग्राफी के बुक्स में कुछ कुछ मिसिंग है. बराबर, कुछ कुछ फैक्टर्स को उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है. बराबर, क्योंकि ये कुछ इलाके जो है इनहैबिटेबल है. इनहैबिटेबल यानी क्या? वहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, वहाँ कुछ उगता नहीं है, वहाँ हम लोग खेती नहीं कर सकते. रहेंगे, चलो जाके रहेंगे, टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, खेती कैसे करेंगे, क्या खाएंगे, ऐसा सब प्रॉब्लम है. तो ये आपको अभी मालूम पड़ गया, दिस इज नथिंग बट अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. सो जापान का देखो, अभी तुम लोग बोलते हो जापान का पॉपुलेशन तो एजिंग पॉपुलेशन हो गया. जापान का पॉपुलेशन एक्चुअली वर्ल्ड में कम है, वहाँ एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है. यूरोप जैसी वहाँ हालत है, यूरोप की कुछ कंट्रीज जैसी एजिंग पॉपुलेशन. लेकिन तुम लोग देखेंगे तो यहाँ तो पूरा डॉट से भरा हुआ है जापान. बराबर, तो क्यों? क्योंकि वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है. क्या है? डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. बराबर, ओके. तो ये सब डेंसिटी हम लोगों को भी गिनना है, नॉट जस्ट बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन बट ऑल्सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर. फर्स्ट फैक्टर ऑब्वियसली, नंबर 1 फैक्टर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पॉपुलेशन. बराबर, कि पॉपुलेशन का नंबर कितना है, कितना करोड़ में है, कितना मिलियंस में, कितना बिलियंस में, वो भी है. लेकिन सेकंड इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन और इन अ पर्टिकुलर एरिया और इन पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट और कंट्रीज. दैट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट फैक्टर. दीज 2 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हम लोग अभी देख लिया है. आप मैप देख सकते हैं, अंटार्कटिका देखो पूरा का पूरा खाली है. बराबर, वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट रहेगा ही कैसा. वहाँ इंसान से ज़्यादा पेंगुइन दिखेंगे और बीवर नाम का जो है, बराबर, बीवर नाम का एक जानवर है, एम्फीबियन है, दोनों जगह रहता है. पानी में भी रहता है, पानी में भी मस्त रहता है, और जमीन के ऊपर भी आके रहता है. सो ऐसे सब ये हम लोगों ने डेंसिटी देखा है. ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इन next lesson. We will learn in next lecture. Okay.